हे गाइस, आज हम एक दिलचस्प ऐतिहासिक वस्तु को देखने जा रहे हैं जिसे बगदाद बैटरी कहा जाता है। बगदाद बैटरी 2000 साल पुरानी बैटरी है जिसमें बिजली पैदा करने की क्षमता है। हम सभी जानते हैं कि सिर्फ 200 साल पहले सन 1800 में एलेसेंड्रो वोल्टा ने बैटरी का आविष्कार किया था। लेकिन इतिहास की किताबें गलत हैं और वे प्राचीन तकनीक के बारे में तथ्य उजागर नहीं करती। हम इस 2000 साल पुरानी बगदाद बैटरी को फिर से बनाने जा रहे हैं और देखने जा रहे हैं कि क्या यह लाइट बल्ब जलाने या मोटर को चलाने के लिए पर्याप्त शक्ति पैदा करने में सक्षम है, या क्या हम इससे कुछ उपयोगी काम कर सकते हैं। तो चलिए करीब 80 साल पीछे चलते हैं और देखते हैं कि बगदाद बैटरी की खोज कैसे हुई। सन 1938 में विल्हेम कोनिग नामक एक जर्मन पुरातत्वविद को आज के इराक की राजधानी बगदाद शहर के बाहर 1 दर्जन जार मिले। ये जार लगभग 5 इंच लंबे थे और इनका सेटअप बहुत ही अनोखा था। जार में एक तांबे का सिलेंडर था, वास्तव में एक तांबे की पन्नी, जिसे ऊपर की ओर लपेटकर एक सिलेंडर का आकार बनाया गया था और तांबे के सिलेंडर के केंद्र में एक लोहे की छड़ थी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि लोहा तांबे को छुए नहीं, उन्होंने विट्यूमेन का उपयोग कर एक स्टॉपर बनाया था। यह एक बहुत ही अनूठा सेटअप था और पूरी धातु संरचना को इस तरह जार के अंदर रखा गया था। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन जारों में अंगूर के रस या शराब के निशान थे और इन धातुओं में शराब या अंगूर के रस के कारण जंग लगने के अहम संकेत दिखाई दिए थे। यह पुनर्रचना काफी हद तक मूल संरचना से मिलती जुलती होगी। यह बगदाद बैटरी के जार की तरह एक मिट्टी का बर्तन है और यहाँ तांबे का एक सिलेंडर है और इसके अंदर मैं लोहे की छड़ डाल रहा हूँ। अब फर्क सिर्फ इतना है कि मैं तांबे के सिलेंडर और लोहे के छड़ के बीच एक कॉर्क का स्टॉपर लगा रहा हूँ। प्राचीन बगदाद बैटरी में विट्यूमेन था। मुझे विट्यूमेन नहीं मिला, लेकिन इस स्टॉपर का उपयोग करने का एकमात्र कारण है तांबे और लोहे को अलग रखना, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ये धातुएं एक दूसरे को स्पर्श ना करें। तो सामग्री का चयन वास्तव में मायने नहीं रखता है, लेकिन प्राचीन बगदाद बैटरी और अब मैं जो कर रहा हूँ, इन दोनों में बस यही एकमात्र फर्क है। तो आप सेटअप देख सकते हैं और मैं इसे एक अन्य स्टॉपर के रूप में उपयोग करने जा रहा हूँ ताकि यह अंदर ना गिरे। अगला स्टेप है अंगूर का रस डालना। तो यहाँ मैंने कुछ अंगूर का रस बनाया है और मैं इसे अंदर डालने वाला हूँ। और फिर हम पूरी संरचना को वापस जार में डालने जा रहे हैं। अब तांबा एक पॉजिटिव टर्मिनल के रूप में कार्य करेगा और लोहा एक निगेटिव टर्मिनल के रूप में कार्य करेगा और अंगूर का रस इलेक्ट्रोलाइट होगा। विश्वास कीजिए, एक बार जब आप अंगूर का रस मिलाते हैं तो आप रासायनिक प्रतिक्रिया सुन सकते हैं। लेकिन हम यहाँ सिर्फ रासायनिक प्रतिक्रिया सुनना नहीं चाहते हैं, बल्कि हम देखना चाहते हैं कि इस बैटरी से कितनी बिजली पैदा होती है। याद है? तो चलिए इसे वोल्ट मीटर से जोड़ते हैं और देखते हैं कि कितनी बिजली पैदा हुई है। एक और प्राचीन भारतीय बैटरी है जो लगभग 5000 वर्ष पुरानी है। इसका आविष्कार ऋषि अगस्त्य ने किया था। वह बैटरी 1 वोल्ट बिजली का उत्पादन करने में सक्षम है। आइए देखें कि यह बैटरी कैसे काम करती है। बगदाद बैटरी की खूबी यह है कि सारी सामग्री प्राकृतिक रूप से उपलब्ध है। मिट्टी उपलब्ध है, तांबा और लोहा प्राकृतिक रूप से उपलब्ध है और अंगूर का रस कोई भी बना सकता है। बगदाद बैटरी बनाने के लिए हमें यही सब चाहिए। अगर हम वोल्ट मीटर बगदाद बैटरी से जोड़ते हैं तो मैं देख सकता हूँ कि यह बैटरी 0.5 वोल्ट से अधिक बिजली पैदा कर रही है। यह आधा वोल्ट बिजली का उत्पादन करती है और निसंदेह यह एक बैटरी है जो बिजली का निर्माण करने में सक्षम है। बगदाद बैटरी के बारे में एक बात यह है
कि मुख्यधारा के पुरातत्वविद और इतिहासकार वास्तव में स्वीकार करते हैं कि यह सच में एक बैटरी है। मुख्यधारा, पुरातत्व और इतिहास में केवल कुछ ही संचयवादी मौजूद हैं और वे संदर्भहीन दावा करते हैं कि यह किसी भी तरह से काम करने योग्य बैटरी नहीं है। लेकिन मुख्यधारा के अधिकांश विशेषज्ञों ने स्वीकार किया है कि यह वास्तव में एक बैटरी है। हमने केवल एक बैटरी देखी है, लेकिन मैं लगभग 1 दर्जन बैटरियां एक साथ लगाना चाहता हूं, यह देखने के लिए कि 1 दर्जन बैटरी एक साथ क्या कर सकती हैं। क्या वे कुछ उपकरणों को पावर दे सकती हैं? ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि मैंने 1 दर्जन बगदाद बैटरियां एक साथ रखी हैं और अब मैं उन सभी में अंगूर का रस डालने जा रहा हूं। और मैं उन सभी को एक साथ जोड़ने जा रहा हूं। और एक बार जब मैं इन सभी जार में अंगूर का रस डाल दूं, तो मैं इन सभी जार को इन तारों का उपयोग करके एक साथ जोड़ने जा रहा हूं। हमारे पास 1 दर्जन जार होंगे जो लगभग 6 वोल्ट का उत्पादन करने में सक्षम होंगे। परंतु यह मेरा विचार है, देखते हैं कि यह काम करता है या नहीं। जब मैं उन्हें जोड़ता हूं, तो मैं स्पष्ट रूप से वोल्टेज देख सकता हूं। मैं स्पष्ट रूप से देख सकता हूं कि यह 6 वोल्ट से अधिक है। अब मैं देखना चाहता हूं कि क्या मैं इस लाइट बल्ब को जला सकता हूं। अगर मैं इस लाइट बल्ब को जोड़ दूं, तो आप देख सकते हैं कि यह लाइट बल्ब वास्तव में चमक रहा है। अब आइए लाइट बंद करें और देखें कि यह कितना कारगर है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे बल्ब पर्याप्त प्रकाश उत्पन्न करने में सक्षम है। और यहाँ एक बजर है और देखते हैं कि क्या यह बजर इन बैटरियों के साथ काम करेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जब मैं इसे बगदाद बैटरी से जोड़ता हूँ, तो यह बजर भी काम करता है। तो हम देख सकते हैं कि यह प्रकाश उत्पन्न करने में सक्षम है और यह ध्वनि उत्पन्न करने में भी सक्षम है। हम इसका उपयोग मोटर चलाने के लिए और मशीनों को चलाने के लिए भी कर सकते हैं। तो अब हम भली भांति जान चुके हैं कि बगदाद बैटरी, जो 2000 साल पुरानी बैटरी है, वास्तव में काम करती है और उपयोगी कार्य करने के लिए पर्याप्त बिजली का निर्माण करने में सक्षम है। मुख्यधारा के विशेषज्ञ और पुरातत्वविद स्वीकार करते हैं कि यह वास्तव में एक बैटरी है और इसका उपयोग उपयोगी उद्देश्यों के लिए संभव है। लेकिन जब प्राचीन तकनीक के बारे में बोलने की बात आती है, तो वे हमें समझाने की जी तोड़ कोशिश करते हैं, क्योंकि हम सभी के मन में यह सवाल है कि क्या यह प्राचीन तकनीक का निर्णायक प्रमाण है। और मुख्यधारा के विशेषज्ञ क्या कहते हैं? उनका तर्क है कि भले ही यह एक बैटरी है, लेकिन इतना कम वोल्टेज कोई भी उपयोगी कार्य करने के लिए पर्याप्त नहीं है। और यह एक सटीक तर्क लगता है, लेकिन वास्तव में यह एक मूर्खतापूर्ण तर्क है, क्योंकि कुछ दशक पहले हम जिन बल्बों का उपयोग कर रहे थे, उनकी बिजली की खपत 100 वाट तक थी। जो बल्ब मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, वह केवल 0.15 वाट का उपयोग कर रहा है। अब इसका क्या मतलब है? जितनी बिजली हम 25 साल पहले उपयोग करते थे, उसका 1/1000वां भाग अभी उपयोग कर रहे हैं। हम वास्तव में जानते हैं, अब से 100 साल बाद हमारी आने वाली पीढ़ी हमें देखेगी और वे सोचेंगे, हे भगवान, उन्होंने इतनी बिजली क्यों बर्बाद की और हम इतनी बिजली का उपयोग क्यों करते हैं। क्योंकि ये सभी बड़ी बिजली कंपनियां, ये सभी कंपनियां जो बिजली का उत्पादन करती हैं, चाहती हैं कि हम अधिक से अधिक ऊर्जा खर्च करें ताकि वे बहुत सारा पैसा कमा सकें। वास्तव में सभी जटिल मशीनों का उपयोग करने के लिए आज हम जितनी बिजली का उपयोग करते हैं,
उसके केवल अंश मात्र की ही हमें आवश्यकता होती है। तो पुरातत्वविद विल्हेम कॉनिंग, जिन्होंने इसकी खोज की और जिन्होंने इस विचार को सामने रखा कि ये वास्तव में बैटरी है, वह 100% सही थे। लेकिन प्राचीन लोगों को बैटरी की क्या आवश्यकता थी? वे इसका उपयोग कैसे कर रहे थे? इसके दो महत्वपूर्ण उपयोग हो सकते हैं और उनमें से एक था इलेक्ट्रोप्लेटिंग। हम इन बैटरियों का उपयोग करके आसानी से गोल्ड प्लेटिंग या इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं। यह न केवल मुमकिन है, यह सिद्ध हो चुका है। यह प्रदर्शित किया गया है कि यह निश्चित रूप से संभव है। लेकिन बगदाद बैटरी का एक और महत्वपूर्ण उपयोग हो सकता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अलावा बगदाद बैटरी का इस्तेमाल कुछ अलग करने के लिए किया जा सकता है। हमारे पास यह जानने के लिए पर्याप्त दस्तावेज हैं कि प्रारंभिक रोमन और ग्रीक दर्द निवारक के रूप में इलेक्ट्रिक ईल का उपयोग करते थे। नहीं, वे ईल को खा नहीं रहे थे। वे क्या करते थे कि वे सचमुच जाकर एक इलेक्ट्रिक ईल के ऊपर खड़े हो जाते थे ताकि वे इलेक्ट्रोक्यूट हो जाएं और इससे वे सुन्न महसूस कर सकें। क्या इसी तरह उन्होंने बगदाद बैटरी का भी इस्तेमाल किया होगा? और शायद आपको लगे कि यह अतीत में कोई अजीब प्रथा रही होगी, लेकिन नहीं, यह आज भी अस्पतालों में प्रयोग की जाती है। इसे इलेक्ट्रोथेरेपी कहा जाता है। इसका उपयोग दर्द को दूर करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग जोड़ों की तथा रक्त प्रवाह की समस्याओं और कई अन्य प्रकार की बीमारियों को दूर करने के लिए किया जाता है। हम जानते हैं कि यह पूरा सेटअप 6 वोल्ट से अधिक बिजली उत्पन्न कर रहा है। अब अगर इसे मैं छू लूं तो क्या होगा? क्या यह मुझे किसी प्रकार से स्वस्थ महसूस कराएगा? मेरा मतलब है कि यह पता लगाने का केवल एक ही तरीका है। आशा है कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। मैं प्रवीण मोहन, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें और सभी अपडेट्स पाने के लिए घंटी के बटन को भी क्लिक करें। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मैं आपसे जल्द ही बात करूंगा। बाय।